शिव ध्यान की साधना में आप सबका स्वागत है। आप लोगों के भीतर उपस्थित शिव तत्व को प्रणाम करके आज के शिव ध्यान की चर्चा को प्रारंभ करता हूं। भगवान शिव महादेव है, देवादिदेव है। शिव का अर्थ है कल्याण, पाप नाशक, दुख नाशक। और हम भगवान शिव जी का ध्यान करते हैं, अर्थात कल्याण का स्मरण करते हैं। ध्यान का अर्थ है जागरूकता, सजगता, साक्षी भाव। शास्त्रों में अनेक विधियां बताई हैं, लेकिन हम यहां पर केवल जीव ही शिव है, शिव ही जीव है, इस धारणा को स्मरण करके जो कुछ हितकारी है, कल्याणकारी है, उस पर चर्चा करते हैं, उसका पालन करते हैं। और आज की ध्यान साधना का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है क्षणभंगुरता और शाश्वतता को जानना। शिव शाश्वत है और जीव क्षणभंगुर है। जब जीव क्षणभंगुर है तो जीवन में दो बातें अत्यंत महत्वपूर्ण स्मरण रखनी चाहिए। आवश्यकम च महत्वपूर्णम च जीवनस्य द्वे अंगस्त। आवश्यक और महत्वपूर्ण इस क्षणभंगुर जीवन के दो अंग हैं। आवश्यक है धनादि अर्जनम, धन को अर्जित करना यह आवश्यक है। महत्वपूर्णम दुखस्य आत्यंतिक निवृत्ति। महत्वपूर्ण है कि जीवन में जो दुख है, दुख आने वाले हैं, उनकी निवृत्ति के लिए सतत प्रयत्नशील रहना है। तो सबसे पहला सूत्र है आवश्यकम च महत्वपूर्णम च जीवस्य द्वे अंगस्त। आवश्यक और महत्वपूर्ण जीवन के दो अंग है, और सबसे पहला अंग धनादि अर्जन, धन का अर्जन करना है। दूसरी बात दुख की निवृत्ति के लिए सतत प्रयत्नशील रहना है। लेकिन जो लोग धनादि अर्जन नहीं करते, दुख की निवृत्ति के लिए प्रयत्न नहीं करते, उनका जीवन अत्यंत दयनीय हो जाता है। आज का दूसरा पाठ है आहार। उपनिषद कहते हैं आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्व ग्रंथिना विप्रमोक्ष। आहार की शुद्धि से सत्व की शुद्धि, सत्व की शुद्धि से स्मृति ठीक होगी, और जब स्मृति ठीक होगी तो सारी ग्रंथियां शुद्ध होती चली जाएगी और मोक्ष का मार्ग निश्चित हो जाएगा।
तो शिव ध्यान में आज के इस दूसरे उपाय को प्रत्येक साधक ने अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। तीसरा सूत्र है आरोग्यम भोजना अधीन। स्वास्थ्य भोजन के अधीन है। अब भोजन एक मुख से किया गया भोजन, एक आंखों से देखा गया भोजन, नासापुटों से प्राणवायु एक भोजन है, कान से हम जो सुनते वो एक भोजन है, इंद्रियों से जो अनुभव करते वह भोजन है। तो स्वास्थ्य जो है भोजन के अधीन है। आगे इस बात को थोड़ा सा गहराई से चिंतन मनन स्मरण करना अत्यंत आवश्यक है। यह साधक की स्वसाधना है। अगला सूत्र है प्रक्षालति पाणि पादवत्। भोजन करने से पूर्व हाथ पैर और मुख को धोना चाहिए। शास्त्र के अनुसार, आयुर्वेदाचार्य के अनुसार भोजन विरोधियों द्वारा प्राप्त हो उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। विरोधियों द्वारा प्राप्त भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। शत्रुओं द्वारा प्राप्त भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। दूषित भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि किसी ने कहीं से चोरी करके धन इत्यादि लाया हो उससे खरीदा गया भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। घर में भाई बहनों के साथ छल कपट से धन संपत्ति अधिकृत कर ली हो और उससे धन से भोजन खरीदा गया हो और वह भंडारे में भी मिल रहा हो तो उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। भोजन जो शुद्ध सात्विक और श्रम से कमाए हुए धन से खरीदे गए वस्तु का ही करना चाहिए। आगे कहते हैं कि नाति द्रुतम नाति विलंबितम शयन। भोजन न तो बहुत जल्दी जल्दी करना चाहिए और न ही विलंब से करना चाहिए। जल्दी जल्दी किसी बात को बोलना, जल्दी जल्दी किसी बात को सुनना, जल्दी जल्दी भोजन करना, जैसे भोजन चबाने के बजाय निगलना, यह अत्यंत हानिकारक हो सकता है। तो आज के सत्र का मुख्य उद्देश्य है आहार प्रबंधन, आहार दर्शन। तो भोजन जो है वो बहुत जल्दी जल्दी भी नहीं करना चाहिए, ना बहुत धीरे धीरे भी नहीं करना चाहिए। और सबसे अंतिम सूत्र है कि भोजन के पश्चात युक्ति पूर्वक खूंट खूंट करके अल्प जल इत्यादि सेवन करना चाहिए। ये थी आहार और विहार की साधना। शिव ध्यान के आज के सत्र में हमने आवश्यक और महत्वपूर्ण कर्म के विषय में सुना, आहार के विषय में सुना, भोजन करने की विधियों के विषय में सुना और सबसे अंत में शिव ध्यान की साधना का सूत्र है स्वयं को जानो, स्वयं को मानो, स्वयं को पहचानो, तभी भगवान शिव आप पर प्रसन्न होंगे, आपका जीवन सफल होगा। जब तक हम स्वयं को जानेंगे नहीं, जब तक हम स्वयं को मानेंगे नहीं, जब तक हम स्वयं को पहचानेंगे नहीं, तब तक हम जीवन में उचित कर्म का निर्णय नहीं ले सकेंगे। इसीलिए जो शिव ध्यानी है, शिव भक्त है,
उनका सबसे पहला कर्म है कि वे स्वयं को जाने, स्वयं को माने, स्वयं को पहचाने और उसी आधार पर जीवन में निर्णय लेते जाएं, अपने दिनचर्या के कर्म करते जाएं, अपने जीवनचर्या के कर्म करते जाएं, अपने परिवार और मित्रों के साथ आचरण व्यवहार करते जाएं, तभी भगवान शिव आपसे प्रसन्न होंगे। भगवान शिव आपसे प्रसन्न तभी होंगे जब आप जीव को सुख और कल्याण के मार्ग पर ले जाने के लिए प्रयत्नशील हैं। किसी का अहित नहीं करेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे, किसी के प्रति छल कपट नहीं रखेंगे। और ये कब संभव है? जब आप स्वयं को जानने की प्रक्रिया में लीन हो जाएंगे, स्वयं को पहचानने की प्रक्रिया में लीन हो जाएंगे, स्वयं को मानने की प्रक्रिया में लीन हो जाएंगे। लोग धीरे 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 आपके आदर्श का पालन करना शुरू करेंगे। आपका जीवन शिवमय हो, कल्याणमय हो। आज की साधना यही समाप्त। आओ शिव ध्यान करें।